हेलो बच्चों, क्या भैया कैसे हो? मस्त हो? चलो मस्त रहो। देखो बेटा, इसके पहले वाले वीडियो में तो हमने आप लोगों को बताया था सार्थक अंक। अब है अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन का मतलब क्या बेटा? किसको अनिश्चित अंक बोलते हैं? जैसे आपसे कोई क्वेश्चन दिया जाए कि 7.3589 है। अब आपसे कहा जाए 3 सार्थक अंक बताइए आपको, तो देखिए यहाँ तक 3 सार्थक अंक है। इसका मतलब ये जो हैं ये अनिश्चित अंक हैं, इन्हीं को हमको हटाना होता है और इसी हटाने की प्रक्रिया को हम लोग अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन कहते हैं। राउंड ऑफ द अनसर्टेन डिजिट, यही होता है बेटा। अब होता क्या है, देखिए लिखा है जिन संख्याओं में एक से अधिक संदिग्ध अंक होते हैं उनके अभिकलन का मतलब था गणना करना, उनके अभिकलन के परिमाण का पूर्णांकन करने के लिए सभी संदिग्ध अंकों को छोड़ दिया जाता है। जितने संदिग्ध अंक हैं सबको हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने के लिए कुछ शर्त होती है बेटा। जैसे आपसे कहा जाए कि हमको 4 सार्थक अंक तक बताना है, तो अब छोड़ने वाला अंक 9 होगा। अगर आपसे कहा जाए 3 सार्थक अंक तक बताना है तो छोड़ने वाला अंक 8 होगा। अगर कहा जाए 2 सार्थक अंक तक हमको बताना है तो छोड़ने वाला अंक कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो ये छोड़ने वाला अंक जो है आपके प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा। अब जैसे हम लोग कहते हैं, पहला नियम इसका होता है बेटा, यदि छोड़ने वाला अंक 5 से अधिक है, ये अगर 5 से बड़ा है बेटा, अधिक का मतलब 5 से बड़ा लिखिएगा, 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ते हैं। देखो बेटा, ये कह रहे हैं कि अगर छोड़े जाना वाला अंक जो हमारा है 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ते हैं। दूसरा है यदि छोड़ने वाला अंक 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते बेटा, नहीं करते हैं। अब जैसे देखें, जो पहला नियम आपने लिखा है, अगर इसमें देखा जाए बेटा 6.8247 ये है। अब यहाँ छोड़े जाने वाला अंक अगर 7 मानते हैं आप, ये 7 छोड़े जाने वाला है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? 6.825, मतलब इसमें एक जोड़ देंगे। लेकिन यही यदि छोड़े जाने वाला अंक 4 मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? 4, यहाँ पर छोड़े जाने वाला अंक 7 है, तो ये हो गया। अब हम कहें बेटा छोड़े जाने वाला अंक जाने वाला अंक 4 है इसी में।
तो अब 4 है, तो आपने कहा कि अगर ये 5 से छोटा होता है तो इसके पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हमारा रिजल्ट कितना होगा, 4.82 हो जाएगा। यही है, बस यही लिखाया गया है। आप इसको 9th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, इसलिए हमने बहुत इस पर नहीं कुछ बोला। तो इसमें यही है बेटा कि अगर छोड़े जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, और छोड़े जाने वाला अंक अगर 5 से छोटा है तो उसके पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हुआ। अब इसमें इतना तो आप लोग पढ़े हैं, इसमें जो थोड़ा सा परिवर्तन और होता है बेटा, ये हम लोग कहते हैं कि यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है और इसके पहले अंक और इसके पहले का अंक विषम संख्या है। इसके पहले वाला अंक क्या है, विषम संख्या है बेटा। ये कह रहे इसके पहले वाला अंक विषम संख्या है, तो उसमें एक जोड़ते हैं और यदि सम संख्या है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यह बेटा आपका कि यदि छोड़े जाना वाला अंक 5 है और 5 के पहले सम संख्या है, जैसे देखें अभी हम लोग यहाँ कर रहे थे, यहाँ लिखा जाए बेटा 3.2675। अब देखें छोड़े जाने वाला अंक 5 है और इसके पहले की संख्या 7 है, ये विषम संख्या है। तो जब ये संख्या विषम होगी तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो अब इसको लिखेंगे 3.268, ये 3.268 होगा बेटा। लेकिन अगर आपको जैसे यहाँ देखें कोई अंक दिया गया है 7.3465, अब देखें 5 के बाद वाला अंक जो है सम संख्या है, तो जब ये सम संख्या होगा तो इसको जब आप लिखेंगे तो 7.346 लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया बेटा, यही है बस अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन जो है आपका यही है। तो इसमें हमेशा आप ध्यान देंगे कि संख्या जो छोड़ी जाने वाली है वो 5 है, 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है। अगर 5 से बड़ी है तो पहले वाले अंक में आप 1 जोड़ देंगे, अगर 5 से छोटी है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पहले वाले अंक में, और अगर 5 के बराबर है तब देखते हैं कि उसके पहले वाला अंक सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो उसमें आप 1 जोड़ेंगे, और सम संख्या है तो आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी तरह उसको लिख देंगे। तो यही है बेटा हमारा अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अब जैसे देखें हम आपको यहाँ 1-2 क्वेश्चन बताना चाहते हैं कैसे इसको करते हैं बेटा। जैसे हम एक ही क्वेश्चन में देखें, अगर आप करेंगे प्रैक्टिस करने से ही आएगा बेटा। ये सब सिंपल चीज़ें हैं, बहुत इस पर नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। सीखने के लिए करना ही पड़ेगा
अदरवाइज तो समस्या ही बनी रहेगी। जैसे देखो एक बड़ी संख्या हम लिखते हैं बेटा, जिसे लिखा गया है 8.923478 अब आपसे कहते हैं कि इसको 3 सार्थक अंकों तक लिखें। अगर हमको इसको 3 ही सार्थक अंक तक लिखना है बेटा, तो 3 सार्थक अंक यहीं तक हो गया। देखिए यही हो गया, 1 2 3 हो गया। अब जो छोड़े जाने वाला अंक है ये हमारा 3 है। जब 3 है बेटा तो ये 5 से छोटा है, इसलिए इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भैया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लिखेंगे 8.72। क्लियर हुआ। अब हम लिखें बेटा, लिखते हैं हम इसको 5 सार्थक अंकों तक लिखें इसकी वैल्यू। अब 5 सार्थक अंक तक जाएंगे तो क्या होगा, देखें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमको लिखना है बेटा। अब इसके बाद जो छोड़े जाने वाला अंक है ये 7 है बेटा, ये 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा होगा तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 8.7235। क्लियर हुआ। अब जैसे हम कहें आपसे कि इसको 6 सार्थक अंकों तक लिखें। अब 6 सार्थक अंक यहाँ तक होगा बेटा, देख लें यहाँ तक 3 और 3 6 हो गया, यहाँ तक हमको लिखना है। इसके बाद वाला अंक जो है 8 है, ये भी 5 से बड़ा है। तो बेटा अब जब इसको लिखेंगे तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका होगा 8.7234 ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब कहें हम इसको 7 सार्थक अंकों तक लिखें। अब देखें 7 का हम यहाँ तक आ गए। इसके बाद छोड़े जाने वाला अंक 5 है। अब अगर ये 5 है बेटा तो इसके पहले हम देखेंगे सम है कि विषम है। तो 8 सम संख्या है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भी आप जब रिजल्ट लिखेंगे तो आपका होगा 8.723478 ये हमारा हो जाएगा। समझ में आया। अगर ये चीज़ आपको आ गई बेटा, वो क्योंकि प्रश्न में लिखेगा हमेशा कि 4 सार्थक अंकों तक बताइए, 5 सार्थक अंकों तक बताइए, जितने सार्थक अंक तक कहता है वहाँ तक आप लिख लीजिए। और उसके बाद आप देखें कि जिस अंक को हटाना है वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है। तो छोटा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बड़ा है तो 1 जुड़ जाएगा। और अगर 5 के बराबर है तब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि 5 के बराबर होने पर पहले का अंक सम है कि विषम है। अगर सम होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विषम होगा तो उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। यही है बस, सिंपल, और कुछ नहीं है। अब जैसे कुछ अंकों का आपको 2-4 अंक दे दिया गया, जोड़ना है। जोड़ने के बाद कहता है कि इसका 4 सार्थक अंकों तक रिजल्ट बताइए, या कुछ गुणा करना है, भाग करना है, कुछ भी करना है। अब जितने अंकों तक कहता है बेटा, बस अगर ये रूल आपको याद है कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसमें हम भी अगर क्वेश्चन करेंगे तो वही सब जोड़ेंगे घटाएंगे। तो ये खुद आप करिए और किसी तरह की मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप स्पेशली बेटा उसको सीरियस रूप से करते रहिए। जब सही तरीके से करेंगे तब कहीं समस्या नहीं आएगी। तो ये तो आपका सार्थक अंक था और अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन था। अब इसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो गया एक तरह से, समझ लीजिए त्रुटि और सार्थक अंक की व्यवस्था समाप्त हो गई बेटा। अब आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन करें। इसमें बहुत फैक्टर नहीं है, सिंपली रूल है, याद है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे प्रश्न कर लेंगे आप। अब हमको इसके बाद पढ़ाना है नेक्स्ट वीडियो में हम सोच रहे बेटा न्यूटन्स लॉ स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं। और मैकेनिक्स जो यांत्रिक भौतिकी आप कहते हैं वो फिजिक्स की एक तरह से जान बोली जाती है। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में, न्यूटन के गति का नियम जो है वहीं से शुरू करेंगे। और इसके पीछे के जो लेसन है धीरे धीरे मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा वीडियो बना करके। लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल, कमेंट एंड शेयर। आप इसको शेयर करें, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, जितने दोस्त हैं, सबको शेयर करें, सबको बताएं इसके बारे में कि हाँ सब कुछ उपलब्ध है। धन्यवाद।